ओके, जैसा कि मैंने पहले बोला, लेबल के टैग में हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, लेबल के टैग में जो कुछ भी लिखते हैं वो जस्ट लेबल होता है, उसकी वैल्यू कभी भी बैकएंड पे नहीं पास होती। वैल्यू इज नॉट पास्ड टू बैकएंड। बैकएंड में कभी भी लेबल की वैल्यू पास नहीं होती। ये चीज क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बैकएंड में लेबल की वैल्यू कभी भी पास नहीं होती है। तो यहां तक तो क्लियर है सबको। उसके बाद अगर हम लोग आगे चल के देखते हैं, हमने जब इनपुट का टैग बनाया था, तो इनपुट के टैग में अगर इनपुट का टैग विथ टाइप टेक्स्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, तो उसके अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट हमने यूज किया था। अगर याद होगा तो मैंने एक वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज किया था। उस वैल्यू के एट्रीब्यूट में क्या था कि अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कोई भी वैल्यू, लेट सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम के अंदर अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ वैल्यू उस्मान। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही, वेट अ सेकेंड, उस्मान, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू के एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू पास कर दी, तो अगर हम यहाँ जाके HTML के पेज में देखेंगे तो यहाँ पे उस्मान पहले से लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये हम लोग कब यूज करते हैं? मोस्टली आप लोगों ने फेसबुक में वो एडिट का सेक्शन देखा है, जहाँ पे फेसबुक में या किसी वेबसाइट में आपने एडिट का सेक्शन देखा है। जब आप लोग कभी लॉग इन करते हो, जब आप लोग कभी साइन अप करते हो, तो साइन अप करते दौरान अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देते हो। अपनी सारी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से लिखते हो, आप लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो उन्हें। वो आपने फर्स्ट टाइम सिर्फ एक दफा प्रोवाइड करते हो, ओनली वंस, सिर्फ एक दफा प्रोवाइड करते हो। उसके बाद अगर उसके बाद सेटिंग्स में जब आप कभी जाके अपना यूजर नेम या कुछ आप अपना नेम चेंज करते हो, तो आप लोगों को वो आपका पुराना नाम दिखा रहा होता है। यूजर नेम या नेम चेंज करते हो तो आपको अपना पुराना नाम दिखा रहा होता है, वो जो आपने पहले दिया था इनिशियली साइन अप करते हुए। कम ऑन रिप्लाई। वो आपको आपका पुराना नाम दिखा रहा होता है, जो आपने इनिशियली जब आपने फर्स्ट टाइम अपनी लॉगिन के लिए साइन अप करते हुए, आप जब साइन अप कर रहे होते हो, जब आप साइन अप करते हो तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो सिर्फ एक दफा आप साइन अप करते हो और अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। उसके बाद मान लो आपने लॉगिन कर लिया, मान लो आपने क्या किया, आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपने जब लॉगिन किया, उसके बाद आप सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में जाके आपने यूजर नेम या ऐसी किसी चीज को चेंज करने लगे। और जैसे ही आप किसी भी चीज को चेंज करते हो, तो जो इनपुट फील्ड आती है, आपके पास जो इनपुट फील्ड आती है, उसमें पहले से ही वैल्यू असाइंड होती है। उस इनपुट फील्ड में क्या होता है आपकी, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड लिख लेता हूँ। उस इनपुट फील्ड में आपकी जो भी ओल्ड नेम या ओल्ड यूजर नेम होता है, वो पहले से ही लिखा हुआ होता है, प्री रिटन। क्लियर है? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऐसे लिखा हुआ होता है। यहाँ तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेट अ सेकंड, किसी का माइक ऑफ है? किसी का माइक अभी भी ऑन है? फहद माइक ऑफ करो अपना। ओके, हमारे पास पहले से लिखा होता है। तो उन्होंने ये सब कुछ किस तरह किया होगा? जो पहले से ही पेज लोड होते ही हमारे पास जो पहले से ही नाम लिखा हुआ होता है, वो उन्होंने किसके जरिए किया होगा? वो उन्होंने किया होगा इनपुट टैग में। अगर टाइप टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वैल्यू के एट्रीब्यूट में उन्होंने क्या किया होता है? उन्होंने ओल्ड नेम, तुम लोग हमेशा बोलते रहो फिर। फहद बंद करो माइक अपना। ओल्ड नेम या ओल्ड यूजर नेम दिया होता है। ये चीज क्लियर है? तो उन्होंने किस तरह किया होता है? लेट सपोज मेरे पास ये अपडेट, मेरे पास ये जो फील्ड है, ये मेरे पास है चेंज इंफॉर्मेशन के बारे में। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक h1 टैग में, लेट सपोज इस div के ऊपर मैं यहाँ पे h1 टैग में लिख देता हूँ, h1 टैग में लिख देता हूँ चेंज योर
इंफॉर्मेशन, सही है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास चेंज योर इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो अब यहाँ पे ओल्ड इंफॉर्मेशन तो आनी चाहिए, यहाँ पे ओल्ड इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो अब वो ओल्ड इंफॉर्मेशन मैं किसके जरिए दूंगा, वो मैं वैल्यू के एट्रीब्यूट के जरिए दूंगा। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम में वैल्यू ये थी, लास्ट नेम में मैं वैल्यू दे देता हूँ अराई, और उसके बाद मैं इसी तरह से सरनेम में लेट सपोज यहाँ यही दो चीजें प्रोवाइड करता हूँ। तो देखो इनिशियली ये आ रहा है और यहाँ पे ये आ रहा है। अब मैं इन्हें मिटा के दोबारा वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं इन्हें मिटा के यहाँ पे लेट सपोज मैं उस्मान से अली सर नाम फहद को म्यूट कर दें। फहद को म्यूट कर रहा हूँ मैं, फहद को मैं ओवरऑल सबको म्यूट कर देता हूँ। ओके, अब अनम्यूट नहीं होगा ये फहद। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? वैल्यू के एट्रीब्यूट का मतलब समझ में आ गया सबको? वैल्यू का एट्रीब्यूट सिर्फ इनपुट फील्ड में अगर टाइप टेक्स्ट हो तो ये काम करता है, सही है। इनपुट फील्ड में अगर टाइप टेक्स्ट हो तो ये काम करता है। पर जैसा कि मैंने पहले बोला था, लेबल कभी भी बैकएंड पर नहीं जाते, लेबल कभी भी बैकएंड पर नहीं जाते। पर अगर मैं यहाँ पे रेडियो बटन की एग्जांपल देखूं, तो रेडियो बटन में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, रेडियो बटन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। रेडियो लेट सपोज मैं यहाँ से ये सारी वैल्यू रिमूव कर रहा हूं, तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो रेडियो बटन में एक तो आ रहा है लेबल, जो कि कभी भी क्या बैकएंड पर नहीं जाएगा, नॉट गोइंग टू बैकएंड पे कभी भी लेबल नहीं जाएगा, ये चीज तो सबको पता है। पर यहाँ पे क्या जाएगा, वहां पे तो यूजर अपने जब टाइप टेक्स्ट था तो यूजर टाइप करता था, यूजर कोई ना कोई वैल्यू टाइप करता था और वो वैल्यू बैकएंड के पास जाती थी। पर रेडियो बटन में टाइप करने के लिए कोई चीज है, रेडियो बटन में टाइप करने के लिए कोई चीज है? कमोन, जितना मैं पूछ रहा हूँ, रेडियो बटन में टाइप करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, रेडियो बटन में सिर्फ क्लिक करने के लिए चीज है। तो क्लिक की वैल्यू कैसे जाएगी? तो इसीलिए यहाँ पे हमें मैन्युअली वैल्यू का एट्रीब्यूट देना होगा, और यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होगा कि अगर तो ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट होता है, अगर तो ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट होता है तो वैल्यू जाए m, अगर तो ये वाला रेडियो बटन यूजर सिलेक्ट करता है तो वैल्यू क्या जाए, m जाए। अगर ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट होता है तो वैल्यू क्या जाए, तो हमारे पास वैल्यू चली जाए यहाँ पर f। अब मैं यहाँ पे फुल नेम भी डिफाइन कर सकता हूँ, पर मैं क्यों नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस वैल्यू के अंदर और लेबल के अंदर डिफरेंस पता चले। क्लियर है? यहां तक सबको? इसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक वैल्यू एट्रीब्यूट प्रोवाइड करके यहाँ पे कस्टम कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मेल सिलेक्ट होगा तो बैकएंड पे क्या वैल्यू जाएगी? अगर मेल सिलेक्ट करेगा यूजर तो बैकएंड पे m जाएगा, अगर फीमेल सिलेक्ट करेगा तो बैकएंड पे f जाएगा, और अगर कस्टम सिलेक्ट करेगा तो बैकएंड पे c जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसी तरह से ही मुझे अपने इनपुट चेकबॉक्स वाले में भी वैल्यू का एट्रीब्यूट देना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई चीज टाइप नहीं हो रही। जब कोई चीज टाइप हो रही है तो वैल्यू का एट्रीब्यूट दूं ना दूं, जो भी वैल्यू टाइप होगी वो चली जाएगी बैकएंड में। अगर मैं कोई चीज टाइप कर रहा हूं तो मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट दूं या ना दूं, बैकएंड में क्या जाएगा, जो यूजर ने टाइप किया होगा वो ही जाएगा। पर रेडियो बटन और चेकबॉक्स में टाइप करने की कोई हम लोगों को ऑप्शन ही नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों को मैन्युअली वैल्यू का एट्रीब्यूट देना पड़ता है। क्या तक क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में देखूं तो यहाँ पे भी ऑप्शन में हमें कुछ टाइप करने के लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो और ये तो मेरे लेबल है, ये जो अगर यहाँ से आप देखोगे कराची को या हैदराबाद को, ये तो सब लेबल्स हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, लेबल तो कभी भी बैकएंड पर जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट देके, लेट सपोज यहाँ पे मैं कराची के लिए KR लिख देता हूँ,
हैदराबाद के लिए HYD लिख देता हूं और सक्खर के लिए SUK लिख देता हूं और लाहौर के लिए LHR लिख देता हूं। ओके, अब अगर यहाँ पे यूजर, लेट सपोज अगर यूजर कराची सिलेक्ट करता है तो बैकएंड पे क्या वैल्यू जाएगी? क्या ये कराची लिखा हुआ जाएगा या खाली KAR जाएगा? KAR जाएगा। अगर मैं यहाँ पे हैदराबाद सिलेक्ट करता हूं तो बैकएंड पे क्या जाएगा? HYD। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट लाजमी देना है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा नहीं जाएगा, सिर्फ वैल्यू में लिखा हुआ जाएगा। जो भी वैल्यू में पास होगा वो जाएगा। तो अगर तो यूजर यहाँ पे टाइप कर सकता होता, लेट सपोज एक सेकंड के लिए सोचते हैं, एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि इस सिलेक्ट फील्ड में यूजर कुछ टाइप कर सकता है, तो फिर मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट देने की नीड है? एक सेकंड के लिए सोच लो, अगर यूजर कुछ टाइप कर सकता है तो मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट देने की नीड है? नहीं, फिर नीड नहीं है। पर जैसा कि हमें पता है सिलेक्ट में यूजर कुछ टाइप नहीं कर सकता, जैसा कि हमें पता है कि सिलेक्ट में यूजर कुछ टाइप नहीं कर सकता, सिर्फ सिलेक्ट कर सकता है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू को मैन्युअली प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर कुछ अगर लेट सपोज अगर यूजर यहाँ पे चूज अ सिटी भेज देता है, अगर यूजर यहाँ पे चूज अ सिटी भेज देता है तो क्या बैकएंड पे कोई वैल्यू जाएगी? वेट अ सेकंड, आपके सवालों का जवाब देता हूं। तो बैकएंड पे कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी। इसका मतलब कोई सिटी सिलेक्ट हुई नहीं है। इसका मतलब कोई सिटी सिलेक्ट हुई ही नहीं है। क्लियर है यहां तक चीजें? तो अब समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे चूज अ सिटी भेज देता है तो बैकएंड पे कोई वैल्यू गई ही नहीं है। पर अगर यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करके भेज, कोई भी हैदराबाद या कोई ऑप्शन सिटी सिलेक्ट करके भेजता है, तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू गई है। ओके, तो अब आपके सवालों पर आते हैं। सर बैकएंड पे कनेक्शन सही है या नहीं, इसको चेक करने का कोई तरीका होता है? बिल्कुल चेक करने का तरीका होता है। जब आप बैकएंड पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल ये आपके लिए बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। फिलहाल आप बैकएंड पे इतना ध्यान मत दो, ये बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। ऑटो हो सकती है ये। इस वक्त सिर्फ फ्रंट एंड पर ध्यान दो, इस वक्त सिर्फ फ्रंट एंड पर ध्यान दो। सिर्फ अगर आपको फ्रंट एंड, वो जब आप लोग, वेट अ सेकंड, इस इंट्रोडक्शन ताकि आप लोगों को दोबारा समझ में आ जाए। जैसा कि पहले किसी ने सवाल किया था कि ऑप्शन में हमने ये, मैं इसे कब से लेबल कह रहा हूं, मैं इसे कब से लेबल कह रहा हूं। बिल्कुल सही, ये लेबल है, बिल्कुल सही है। पर अगर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर ये लेबल है, ऊपर हमने जितने भी लेबल दिए हैं उनको हमने लेबल के टैग में दिया था, उनको हमने किस में दिया था? लेबल के टैग में दिया था। पर यहाँ पे जो भी लेबल है मैंने लेबल के टैग में नहीं दिया। सवाल आया होगा आप लोगों के दिमाग में। तो मैं यहाँ पे लेबल के टैग में, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे लेबल के टैग में अगर इसे देता, लेट सपोज इस तरह से यहाँ पे लेबल क्रिएट करता और यहाँ पे लेबल के टैग में यहाँ पे लेबल देता, इस तरह से कराची। तो अगर मैं इस तरह से लेबल के टैग में चारों में लेबल देता, लेट सपोज हैदराबाद के लिए भी इसी तरह करता, सक्खर के लिए भी इसी तरह करता और लाहौर के लिए भी इसी तरह करता, तो मेरा कोड काफी लंबा नहीं हो जाता? हर सिटी देने के लिए आपको 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही हैं, कोड हमारा काफी लंबा हो जाता। तो HTML के जो डेवलपर्स थे, HTML के जो डेवलपर्स थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लाइव सर्वर में आपको ओपन करके दिखाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सी, मैंने देखो बाकी सिर्फ मैंने कराची लेबल में रखा है, आपको शो करवाता हूं। देखो कराची लेबल में रखा है, बाकी किसी को भी लेबल में नहीं रखा। तो अगर मैं इधर जाके चेक करूंगा तो ये देखो एग्जैक्ट उसी तरह कराची आ रहा है। मैंने इस फाइल को सेव किया और यहां से जाके रिफ्रेश किया तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कराची बिल्कुल और हैदराबाद दोनों सेम ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे पास। पर इस तरह से कोड काफी लंबा हो जाता है, कोड की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। तो HTML के जो डेवलपर्स थे, जिन्होंने HTML लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि हम जितना हो सके कोड को छोटा कर दें। तो जब आप ऑप्शन में कुछ भी लिखते हो, जब आप ऑप्शन में कुछ भी लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट लेबल ही काउंट होता है, वो बाय डिफॉल्ट लेबल काउंट होता है। वहां पे आपको फिर एक्सटर्नली मैन्युअली इसे लेबल डिफाइन करने की नीड नहीं है। क्लियर है?
जब आप ऑप्शन में कुछ भी लिख रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट लेबल काउंट हो रहा है, वहां पे अब आपको लेबल मैन्युअली लेबल डिफाइन करने की नीड नहीं है। पर अगर आप ऑप्शन के बाहर लिख रहे हो, अगर आप कहीं ऑप्शन के बाहर लिख रहे हो तो आप दे सकते हो लेबल, तब आप दो लेबल। पर अगर आप ऑप्शन में लिख रहे हो तो आपको लेबल देने की नीड नहीं है, क्योंकि मैन्युअली ये लेबल में काउंट हो रहा है। क्यों हम अपने कोड को लंबा करें, जब हम छोटा कर सकते हैं, जब एक काम को 4 लाइनों में किया जा सकता है, क्यों उसको 8 लाइनों में करें। क्लियर है यहां तक? तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके अंदर का ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। ओके, एक और सवाल